पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि लगातार बिहार के अंदर चाहे वो अपराध हो, नक्सल हो, सभी चीज़ों पर लगातार आप धीरे धीरे नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। 14 करोड़ बिहार के लोगों को सुशासन, न्याय के साथ सुशासन, न्याय के साथ विकास, जनता को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। बिजली हम लोगों ने गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, सड़क गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया। अब बिजली और सड़क की व्यवस्था लगभग अच्छी हो गई। 3,17,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था और इस बार भी जो बजट आएगा उससे बढ़कर ही आगे बढ़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा अभिषेक है। देश भर में गणतंत्र दिवस की धूम देखने को मिल रही है। ऐसे में पटना के बिहार पुलिस मुख्यालय, मतलब बिहार के पुलिस हेडक्वार्टर में बिहार के गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने झंडा फहराया है। उसके बाद पुलिस कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं और सख्ती के साथ अपराधियों से निपटिए और सख्ती से एक्शन लीजिए और सुशासन बिहार में स्थापित करिए। ये निर्देश बिहार पुलिस मुख्यालय में आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने दिए हैं, तमाम पुलिसकर्मियों को दिए हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक के पुलिसकर्मियों को सख्त निर्देश देते हुए सम्राट चौधरी नजर आए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुनिए। और आज़ादी के बाद आज 77वें गणतंत्र दिवस को हम मना रहे हैं। मैं सर्वप्रथम जिन भी वीर सपूतों ने भारत की आज़ादी में अपना योगदान दिया, उनको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। और आज भारत बढ़ रहा है, बिहार बढ़ रहा है, भारत के निर्माण में लोग लगे हैं। हमारे पुलिस सेवा के लोग की भी एक अहम भूमिका है। और भारत में भी जिस तरह भारत की सेना लगातार भारत को एक तरह से पूरी दुनिया में ताकतवर देश की श्रेणी में लाने का काम कर रहा है, मैं सेना को भी और बिहार के पुलिस की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि लगातार बिहार के अंदर चाहे वो अपराध हो, नक्सल हो, सभी चीज़ों पर लगातार आप धीरे धीरे नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। 14 करोड़ बिहार के लोगों को सुशासन, न्याय के साथ सुशासन, न्याय के साथ विकास, जनता को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। इसलिए मैं विशेष तौर पर यही कहूँगा कि आज जिस तरह 2005 से लेकर 2025 तक जो न्याय के साथ विकास की कल्पना को सरजमीन पर लाने का काम सरकार ने किया, अब इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियां थे, उन्होंने जो भारत के स्वर्णिम काल का सपना देखा है, उसमें हमारा एक बड़ा रोल है। और आगे आने वाली पीढ़ियों को एक नया भारत मिल सके, नया बिहार मिल सके, उसकी भी कल्पना करनी है। इसलिए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम लोग को संकल्पित भी होना चाहिए कि आगे बिहार में सुशासन, और विशेष तौर पर पुलिस के लोगों से मैं विशेष तौर पर आग्रह करूंगा कि और सख्ती के साथ हम कार्रवाई करें, सुशासन स्थापित करें, न्याय दिलाने में त्वरित गति से आगे बढ़ने का काम करें और जो विकास के कार्य हैं उसमें हम सहभागी बन सकते हैं। क्योंकि कई चीज़ें अभी लगातार सरकार कर रही है। उद्योग के क्षेत्र में हमें बढ़ना है। अभी तक बिजली हम लोगों ने गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, सड़क गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया। अब बिजली और सड़क की व्यवस्था लगभग अच्छी हो गई है। अब उद्योग के जाल को बिछाने में हमारी पुलिस की अहम भूमिका है। उसमें ज़रूर हम
तमाम जो पुलिस पदाधिकारी पूरे प्रदेश में इस पर विशेष अभियान चलाकर जो हमारे यहाँ उद्योग लगाने वाले हैं, क्योंकि ये बिहार जहाँ रेवेन्यू नहीं था अब रेवेन्यू जनरेट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम लोगों ने वो बिहार भी देखा है जहाँ मात्र 6,000 करोड़ का बिहार का बजट होता था और उसमें से लगभग 87% जो रेवेन्यू आता था वो झारखंड प्रदेश से आता था, और वो भी रॉयल्टी के तौर पर। वो भी उस इलाके में रॉयल्टी के तौर पर हमको टाटा से, बोकारो से या माइन से आता था। और इसके बाद आज बिहार बदला है, आज बिहार की अर्थव्यवस्था बदली, लगभग 40,000 करोड़ रुपया जीएसटी के माध्यम से हमें आप प्राप्त होते हैं, और लगभग 3,17,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था, और इस बार भी जो बजट आएगा उससे बढ़कर ही आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारे समृद्धि में और लगातार पुलिस सेवा में भर्तियां भी हो रही है। आज लगभग 1,21,000 पुलिसकर्मी बिहार में हैं, और अगले 6 महीने में ये बढ़कर भी 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो ऐसी पूरी संरचना बिहार की सरकार लगातार कर रही है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में पुलिस की अहम भूमिका है। मैं तमाम पुलिस पदाधिकारी और हमारे जो पुलिस के जवान हैं उनसे विशेष तौर पर फिर से आग्रह करूँगा कि बापू ने जिस भारत की कल्पना की थी और जो स्वर्णिम काल देने वाला बिहार है, उसको फिर से सोने की चिड़िया बनाना है, उसमें अपना योगदान देना है। तमाम साथियों को फिर से गणतंत्र दिवस की शुभकामना देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा। सीधे सख्त निर्देश दिए हैं कि सख्ती के साथ एक्शन लीजिए, और बहाली को लेकर भी बड़ी बात कही है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक लाइक कीजिए। धन्यवाद। मैं सेना को भी और बिहार के पुलिस की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ कि लगातार बिहार के अंदर चाहे वो अपराध हो, नक्सल हो, सभी चीज़ों पर लगातार आप धीरे धीरे नियंत्रण करने का काम कर रहे हैं। 14 करोड़ बिहार के लोगों को सुशासन, न्याय के साथ सुशासन, न्याय के साथ विकास, जनता को आत्मनिर्भर बनाने की पूरी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चल रहा है। बिजली हम लोगों ने गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, सड़क गांव-गांव पहुंचाने का काम किया, पानी पहुंचाने का काम किया। अब बिजली और सड़क की व्यवस्था लगभग अच्छी हो गई। 3,17,000 करोड़ का पिछले साल का बजट था, और इस बार भी जो बजट आएगा उससे बढ़कर ही आगे बढ़ेगा।